नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी आपदा मित्र साथियों का स्वागत है। साथियों, हम लोगों को जो ट्रेनिंग के दौरान जो पुस्तक मिला था उसी का रिवीजन करा रहा हूँ। तो साथियों, हम लोगों का पहला चैप्टर का जो रिवीजन हो चुका है, जो साथी अभी नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। और आज जो चलने वाला है आपदा की तैयारी पार्ट 2। तो साथियों चलिए इसमें देखते हैं कि क्या है। साथियों, मैं अपने लग से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, जो इसमें है सिर्फ उसी को अपने तरीके से नहीं, जो इसमें लिखा है उसी इसकी के तरीके से हम इसका जो रिवीजन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर जो इसमें कोई भी त्रुटि हो तो अनदेखा कीजिएगा। और चलिए इसका जो पार्ट 2 है इसमें क्या है चलिए जानते हैं। साथियों, इसमें जो लिखा है उद्देश्य है, इस पार्ट को पूरा होने पर आप निम्न में सक्षम हो जाएंगे। साथियों, इसमें भी लिखा है कि जो इस पार्ट को जब पूरा हो जाएगा तो आप निम्न में सक्षम हो जाएंगे। तो इसमें परिचय दिया है, चलिए उस पर एक नज़र देख लेते हैं कि परिचय में क्या लिखा है। तो साथियों, आपदा क्या है? किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली एक आपदा, आपदा या दुर्घटना या लापरवाही से जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की पर्याप्त हानि या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश होता है, या पर्यावरण को नुकसान या गिरावट और इस तरह की प्राकृतिक या परिणाम की है, उसे हम आपदा बोल सकते हैं। साथियों, और आगे देखते हैं इसमें क्या है। बस इतना सा ही दोहराने के लिए हम लोगों को बहुत पर्याप्त है रिवीजन के तौर पर। इसमें जो आगे और है, क्षमता से परे लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और पर्यावरण पर इनका गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपदा एक घटना के कारण होती है, लेकिन जब तक घटना आबादी को प्रभावित नहीं करती है तब तक यह आपदा नहीं है। साथियों, इसमें जो बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं आपदा प्रबंधन। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपदा राहत है, इसको देख लेते हैं कि आपदा राहत में क्या है। आपदा राहत पर्यावरण के पुनर्निर्माण, भौतिक बुनियादी ढांचे और आबादी के भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक कल्याण की बहाली में आपदा प्रभावित समुदायों का समर्थन करने योजनाबद्ध और समन्वित प्रक्रिया है। इसमें एक हेडिंग है खतरा। एक प्राकृतिक या मानव निर्मित, साथियों इसमें एक हेडिंग है खतरा। प्राकृतिक एवं साथियों इसमें एक हेडिंग है खतरा। एक प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना आपदा से संभावित घटना है जिसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। इसमें एक और हेडिंग है जोखिम। किसी विशेष खतरे और भेद्यता के लिए आपदा होने की संभावना है। सुभेद्यता, खतरे के प्रति लोगों, इमारतों या प्रणालियों की संवेदनशीलता। साथियों, इसमें तो कुछ है नहीं, और आगे देखते हैं क्या है। आपदा की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है? साथियों, हम लोगों को यह थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है कि आपदा की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है। जब आपदा की तैयारी समुदाय पर हमला करती है तो नुकसान अविश्वसनीय हो सकता है। विडंबना यह है कि कई समुदाय अक्सर तैयार नहीं होते क्योंकि आपदा अक्सर नहीं होती है। तत्काल आवश्यकता भी भावना से बिना सामुदायिक तैयार या शायद ही कभी प्राथमिक होती है। हालांकि भेद्यता में कमी जारी रखनी चाहिए और समुदायों को आपदा प्रभाव के लिए तैयार रखना चाहिए। समुदाय आधारित तैयारी और योजना में हमें आपदा की घटना के बाद संभावित खतरों का प्रबंधन करने की अनुमति
देती है। समुदाय तैयारी व्यक्तियों और समूहों की जोखिम प्रभावों को कम करने और सहायता उपलब्ध होने तक अपने संसाधनों का प्रबंध करने की क्षमता में सुधार करेगी। साथियों, इसमें एक और हेडिंग है, आपदा तैयारी योजना परिवार। इसमें चलिए देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। पहला बिंदु है इसमें, उन प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों को जाने जो आपके समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं और इन खतरों के लिए सर्वोत्तम तैयारी करना या कम करने के बारे में सलाह लें। संभावित खतरों या आपदा स्थितियों के बारे में अपने परिवार से बात करें। उन्हें उनका जवाब कैसे देना चाहिए और अक्सर उन्हें खाली करना पड़े तो उन्हें क्या करना होगा, ये सब उन्हें समझाना हमारे लिए, मतलब हम यही बता रहा है कि उन सबको समझाना चाहिए। योजना बनाएं कि अलग होने पर आपका परिवार एक दूसरे के संपर्क में कैसे रहेगा। 2 बैठक स्थानों की पहचान करें। एक आग लगाने की स्थिति में आपके घर के पास होना चाहिए और दूसरे घर से दूर होना चाहिए। पड़ोसी या परिवार के सदस्य के घर पर यदि आप घर नहीं लौटा सकते हैं, इसमें पता नहीं क्या समझाना चाह रहा है। परिवार के सदस्यों को फ़ोन करने और कहने के लिए कि ये ठीक है, अपने क्षेत्र से बाहर रहने वाले किसी मित्र या रिश्तेदार को चुनें। अपने घर का एक फ्लोर प्लान बनाएं और प्रत्येक कमरे के बाहर निकलने का रास्ता को चिन्हित करें। साथियों, ये जो योजना है आपदा तैयारी योजना, इसमें जो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या योजना बना सकते हैं, इसके बारे में है। और अगला बिंदु देखते हैं क्या है क्या नहीं। साथियों, अगला जो बिंदु है, आपातकालीन टेलीफोन नंबरों को पुनर्निर्धारित स्थान पर रखा जाना चाहिए और बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि उसका उपयोग कैसे और कब करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि घर में हर कोई जानता है कि मुख्य स्विच पर गैस, पानी और बिजली कैसे बंद करें। यदि आपको कोई परेशानी है तो अपनी स्थानीय उपयोगिता कंपनियों से परामर्श करें। साथ ही अपनी योजना में विशेष ज़रूरतों वाले पड़ोसियों, बुजुर्गों और विकलांगों आदि को शामिल करें। साथियों, आपदा तैयारी योजना में आपदा आने के बाद क्या करें, इसमें आपदा लिखा है। आपदा के बाद परिवार को एक साथ रखें। जब आप आवास और सहायता की तलाश करते हैं तो आप अपने बच्चों को रिश्तेदारों या दोस्त के साथ छोड़ना चाह सकते हैं। इसके बजाय जितनी हो सके परिवार को एक साथ रखें और परिवार को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आप जो कर सकते हैं उसका हिस्सा बच्चों को बनाएं। बच्चे चिंतित हो जाते हैं और उन्हें चिंता होगी कि उनके माता पिता, अभिभावक वापस नहीं आएंगे। एक वयस्क के रूप में हमें इस तरह से चलना चाहिए जो हमें यातायात और बच्चे के बीच में रखे। जहाँ तक संभव हो सके हमें अपने बच्चों को चलते यातायात के खतरों के प्रति कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए और बच्चों को कभी भी वाहनों की अगली सीट पर नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक कि आपातकालीन और आपदा स्थितियों के बाहर भी।
बच्चों को बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को आपदा के बारे में बात करने दें और जितना हो चाहे उतना सवाल पूछें। बच्चों को यह बताने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। सुनिए वे क्या कहते हैं। हो सके तो पूरे परिवार को चर्चा में शामिल करें। इससे बच्चों में आपदा के कारण पैदा हुआ तनाव में से काफ़ी राहत मिलेगी। ये जो है आपदा के बाद की तैयारी, आपदा के बाद क्या करें, ये जो थी आपदा आने के बाद की तैयारी थी। अगला हेडिंग इसमें दिया है आपदा की तैयारी किट है।